वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके एसएसपी एग्जाम्स के ऊपर। वीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यू और जितनी भी अदर पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पर एक इमेज जो है सर्कुलेट हो रही थी कुछ दिनों पहले। आप देख सकते हो इस तरह की एक इमेज। इससे पहले भी एक इमेज सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ होना है। और उस इमेज को अगर हम देखें, हालांकि वो ऑथेंटिसिटी हमारे पास नहीं है कि वो इमेज फेक थी या रियल थी, लेकिन इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त का उसमें कैलेंडर का कहा जा रहा था और 14 अगस्त को कैलेंडर रिलीज़ हुआ। मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एडवांस नोटिस जो वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए जो रिलीज़ हुआ था, ये 14 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, जिसमें ये सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम ये आपके सामने है। जो एडवर्टाइजमेंट 1 ऑफ 2022 जूनियर असिस्टेंट की कोई थी यहाँ पर, उसके साथ ड्राफ्टमैन और स्पेशली जो जेईई मैकेनिकल का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम 3 ही इसमें कैलेंडर में मेंशन थे। लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर रिलीज़ हुआ है। पहला जो सर्कुलर था वो ऑलमोस्ट सही नज़र आया है कि 15 अगस्त को कैलेंडर रिलीज़ होगा और 14 को ही कैलेंडर रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इस कैलेंडर के बाद का, अगर हम बात करें, फिर इस तरह की एक इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है जहाँ पर रिक्रूटमेंट कैलेंडर फेज सेकंड का जिक्र होता है। फेज सेकंड यहाँ पर जिक्र होता है रिक्रूटमेंट कैलेंडर का, और इसमें मेंशन किया जाता है कि 3400 जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज की गई हैं एसएसआरबी के द्वारा, और इसका जो कैलेंडर है वो पब्लिश हो जाएगा सून। यहाँ पर सून का वर्ड यूज़ हुआ है, तो उम्मीद करते हैं 5-6 दिनों के अंदर अंदर इसका कैलेंडर रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन हुई है कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि सीबीटी और ओएमआर दोनों मोड में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की अगर हम बात करें, अभी अगस्त जो है हमारा खत्म हो चुका है, सितंबर एक ही महीना अभी इसमें बचता है। उसके बाद नवंबर में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर एग्ज़ाम नवंबर में होते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि आने वाले 5-8 दिनों के अंदर अंदर एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आपके सामने होना चाहिए। और हो भी सकता है, बहुत चांसेस हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है 5-6 दिनों के अंदर आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो कोर्ट केस था वो उसका 18 अगस्त को जो है उसकी फाइनल हेयरिंग हो गई थी, और जो उसका रिजल्ट है, फाइनल वर्डिक्ट थी, वो रिजर्व कर दी गई थी। और उम्मीद करते हैं 10-12 दिन हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपको कोर्ट के रिजल्ट जो उसका फैसला भी देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो आप क्लियर होते हुए नजर आ रही हैं। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक को जो यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि इसी डेट पर ही एग्ज़ाम जो है हमारे स्टार्ट हो सकते हैं। और एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें, जितने पेंडिंग एग्ज़ाम है वो सारे जो है नवंबर के महीने में हो सकते हैं, ये अभी हम कह सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें वीएलडब्ल्यू के सिलेबस की, आप कहोगे बार-बार वीएलडब्ल्यू के सिलेबस को लेकर आता है, ये एफडब्ल्यू का भी सिलेबस है, भी में देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट, जब मैं देखता हूँ, मैं रिसेंटली हमने एक सीरीज़ चलाई थी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि मानने को आ रहा है कि टीसीएस जो एजेंसी है वो कंडक्ट करवाने जा रही है एग्जाम। तो मैं देख रहा था बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत कम एस्पिरेंट इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब यही हमें लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी जो नींद में हैं, सोए हुए हैं, और उनकी किस्मत ही सोई हुई है, एक्चुअली वो नहीं सोए हुए हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो अभी लाइब्रेरी में 8-10 घंटे अपने लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही एस्पिरेंट डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर ये चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो सोच में पड़े हैं कि अब करें या ना करें, ये करें वो करें क्या ना करें। तो जैसे कि एफडब्ल्यू की तैयारी करें, वीएलडब्ल्यू के एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि तैयारी करें। देखो, अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है कि पहले किसका एग्जाम होगा, तो आप कॉमन सिलेबस कर लो। कंप्यूटर दोनों जगह पे है, जनरल अवेयरनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों जगह पे। ये दोनों आप कर सकते हो। रीजनिंग जो नहीं है वहाँ चलो इंग्लिश है, इंग्लिश कॉमन है। तो मैथमेटिक भी बेसिक है, कॉमन ही समझ लो। तो ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हो। रीजनिंग को छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों में से किसी एक को हमने देना है, तो यहाँ पे देख सकते हो जीके कॉमन है, यहाँ 30 मार्क्स का है। यहाँ पर इसके साथ वो कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जब तक अगर आपको शक है कि पहले एफडब्ल्यू का होगा या वीएलडब्ल्यू का होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। अगर एक ही एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करते हो, तो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि उसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसमें आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड रहता है। और बहुत बार मैं बता चुका हूँ प्रिपरेशन कैसे करनी है, बार-बार बता के भी स्टूडेंट कुछ नहीं समझते हैं। प्रिपरेशन का एक प्रॉपर तरीका होता है, जैसे कि कंप्यूटर 25 नंबर का वीएलडब्ल्यू में वीडियो लेक्चर्स पहले देखने होते हैं, तभी जाकर आपको चीज़ें समझ आएँगी। फिर आपने साथ में नोट्स पढ़ने हैं या बनाने हैं। अगर किसी से लिए हैं बने हुए तो वो पढ़ने हैं, अदरवाइज़ खुद भी बना सकते हो। उसके बाद अरिहान की कंप्यूटर की बुक, जो कंप्यूटर की बुक स्पेशली आपने पढ़नी है। साथ में एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। रात को एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, दिन में आपने वीडियो लेक्चर्स पढ़नी है और शाम को आपने नोट्स पढ़ने हैं। इस तरह से एक प्रॉपर, जैसे सुबह आपने वीडियो लेक्चर देख लिए, दिन को आपने नोट्स पढ़े और रात को एमसीक्यू प्रैक्टिस की। इस तरह से आपको चलना है। हर एक दिन में एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करनी होती है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ वीडियोज़ ही देखते रहते हैं और कुछ सिर्फ बुक्स पे बैठे रहते हैं। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, ठीक है? यहाँ पर ये तीनों चीज़ें की कॉम्बिनेशन होने के बाद ही प्रिपरेशन पॉसिबल होती है। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिस कर दोगे आप छोड़ो, आपको कोई वीडियोज़ नहीं देखना, यार बुक्स से ही पढ़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ बुक्स से ही पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है। तीनों चीज़ें को साथ लेकर चलना है। ये हमारा नहीं, ये सब जितने भी एस्पिरेंट जिनकी सिलेक्शनें हुई हैं, उन सबका यही कहना और यही एक मंत्र है सिलेक्शन का, जो आपको अपनाना पड़ेगा। बार-बार बता चुका हूँ। सबसे देखो, इससे बताने का
फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों को बताने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, बिल्कुल भी लूज़ मत हो, ढीला मत पड़ें, क्योंकि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ऐसा ना हो कि बाद में ज़िंदगी भर पछताते रहो। इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट्स अभी फिर कभी नहीं आने वाले अगले 10-12 सालों में, तो जब तक आप एवरेज हो जाओगे। इसलिए ये जो बड़ा मौका आपके पास है, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट की, इतनी बड़ी पोस्ट आपके सामने है, तो इनको आप ज़ाया मत होने दें। अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ोरों पे रखें। अब देखो, अगर नवंबर में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। हालाँकि सितंबर में एग्ज़ाम की इंश्योरेंस जो है वो एलजी साहब ने भी दी है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दी है। सितंबर में चलो बाई चांस नहीं हुए, कुछ 2-3 एग्ज़ाम का कैलेंडर रिलीज़ हुआ है, तो अक्टूबर में जो हमारे पास, अक्टूबर और सितंबर 2 मंथ एक्चुअली में हमारे पास बचते हैं, तो 2 मंथ में एग्ज़ाम जो है की प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हो। नवंबर में स्टार्टिंग में अगर एग्ज़ाम होते हैं, 2 महीने 60 दिन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ। अगर अच्छे से रिवीजन की जाए ना, तो 2 महीने में आराम से रिवीजन हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एसएससी में पूछे गए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा था। देखो, इनको आपने करना क्या होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको एक पेज पे आपने सर्च करके 4-5 चीज़ें मैन जो 5-6 स्पोर्ट्स हैं, मैन उनके आपने होस्टिंग इवेंट्स, या ऐसे गूगल पे सर्च करना कि डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स जो है कहाँ-कहाँ पे होस्ट होने वाले हैं। तो उसका आपने डेट लिख लेनी है, वो चीज़ें याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे, फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, ओलंपिक गेम्स कब होंगी, कहाँ पर होंगी, ये सारी चीज़ें आपको एक नोट बनाना चाहिए, इसका चार्ट। देखो, ये चीज़ें आपको मेहनत करनी है। अब आप सोच रहे हो कि बना बनाई कोई खिचड़ी हमें दे दे, बिल्कुल एकदम से सिमेट्री वाइज़ लिखे हुए सबके, तो वो थोड़ा-सा आप मिल भी जाएँगे, कोई बात नहीं। आप सर्च करोगे तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन सर्च आपको करना है। ऐसी कोई चीज़ अगर अगर आपको बताई जाती है, तो उसमें आपने आगे देखना होता है कि किस तरह से चीज़ों को आपने कवर करना है। जैसे यहाँ पर बार-बार मैं कह रहा था कि डांस जो है, क्लासिकल डांस या फ़ोक डांसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक लिस्ट बनानी चाहिए। इम्पोर्टेंट फ़ोक डांस कौन-कौन से, क्लासिक डांस कौन-कौन से, इसके क्या इम्पोर्टेंट कौन-कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, और इसके साथ-साथ कौन-कौन से जो आदमी हैं इनके साथ एसोसिएटेड हैं, इस तरह के बड़े क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये चीज़ें आपको मेहनत करनी होती है इस चीज़ों पे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि बना-बनाई को हमें बता दे, जो चीज़ बताए हम वही चीज़ पढ़ें, तो फिर आपने खुद क्या किया, ठीक है। खुद कोशिश आपको करनी चाहिए, सर्च करना सीखें, चीज़ों को ढूँढना सीखें। टाइम आपको खुद ब खुद कम लगेगा। अभी आप सोच रहे होंगे बड़ा टाइम है, 60 दिन है। जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे ना, डिटेल से चीज़ों को देखोगे, हर एक चीज़ को डिटेल से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। मेरे आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ये बताया जाए कि अपनी प्रिपरेशन को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह की डिमोटिवेशन या कोई भी इस तरह का ऑब्स्टेकल आप अपनी प्रिपरेशन में हार्ट ना आने दें। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, और जब तक एग्ज़ाम आप क्वालीफाई नहीं करते, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी यहाँ पर रोकेगा नहीं। और किसी भी तरह की डिमोटिवेशन करने वाले लोगों के से दूर रहना है, और इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। देखो, एक यहाँ पर रिसेंटली बैंक की वो जो पोस्ट आ रही है, उसमें आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि ये करो, वो करो। देखो, आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। आप क्यों इस तरह की 6-7 हज़ार की कंट्रेक्चुअल पोस्ट में घुसने की कोशिश करोगे। आप अपने गोल फोकस जो है अपना पूरा प्रिपरेशन पर रखें, और इस तरह की चीज़ों में मत घुसें कि यार ये कुछ नहीं हो सकता, इसको ही कर लेते हैं, 8,000 के कुछ कंट्रेक्चुअल ही कर लेते हैं। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। लाइफ का मसला है, यहाँ पर 1 साल की बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज का, यही मकसद था कि आपको बताया जाए कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफडब्ल्यू की, हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। आपको वहाँ पर आपकी काम की वीडियोज़ मिल सकती हैं। थैंक यू।